बच्चों देखो, ये डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन को करने के लिए हमें एक्टिविटी सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये एक्टिविटी सीरीज़ बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ोगे तब भी आपको इसका यूज़ होगा। तो मैं एक बात बता रहा हूँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका मतलब ये होता है कि एक की जगह पे कोई दूसरा बैठ जाएगा जो ज़्यादा ताकतवर होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा। आपको याद होगा 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो पहले मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन मोदी जी उस टाइम पे बहुत ताकतवर थे, तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री को, जो पुराने थे मनमोहन सिंह को, हटा दिया और उनके कुर्सी पे बैठ गए। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसी तरह मैं बच्चों अगर बात बोलूँ, रुको पहले मैं एक बात करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि अगर ZnSO4 प्लस में Cu, तो ये क्या बनता है, CuSO4 प्लस में Zn। बच्चों ये रिएक्शन गलत है, लेकिन अगर Zn प्लस में CuSO4 का रिएक्शन करा तो क्या हो बच्चा, ये होगा ZnSO4 प्लस में Cu। बच्चों पता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कौन सा रिएक्शन सही और ये गलत है। ये सही रिएक्शन है और ये गलत रिएक्शन है। सॉरी, ये सही रिएक्शन है, ये सही रिएक्शन और ये गलत रिएक्शन है। अब हम इसको कैसे समझेंगे? देखो क्या होता है बच्चों, इसके लिए हमें एक्टिविटी सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जो ज़्यादा ऊपर जो लिखे हैं ये सब क्या है पता है, मोर रिएक्टिव है। क्या है बच्चों, ये मोर रिएक्टिव, और ये जो नीचे है वो है आपका लेस रिएक्टिव, ठीक है। ये एक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करने के लिए मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखो मोर रिएक्टिव, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे फटाफट, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। बात समझ में आ रहा है? देखो बेटा, केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी कब पता चलती है, या तो कोई जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा या कोई जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसको लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, इस तरीके से मैंने यहाँ तक लिखा है। क्लोरीन के बाद यहाँ पे फ्लोरीन है, और उसके बाद क्या है तुम्हारा Au मतलब गोल्ड। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है बच्चों, देखो मैंने बनाया है इस हिसाब से बता रहा हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। Li है तो मैंने बोला लियाकत पठान, लियाकत पठान किसी का नाम है, लियाकत पठान के बस बस चलाते हैं वो, बस का नाम NAM, नाम अली है। अब लियाकत पठान नाम बोला है तो बस का नाम अली होगा। तो अब क्या बोलता है, जिंक, अरे जियान नाम दे दो, जियान सेफी को सब जानते हो। जिंक फेकोनी, ये नया वर्ड है, जिंक फेकोनी। बोले क्या फेंकूं, बोले टिन, SN मतलब टिन और PB मतलब लेड, टिन या लेड। तो लियाकत पठान के बस का नाम अली है, जिंक फेकोनी, टिन या लेड, और बीच में आ जाता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर मोर रिएक्टिव और नीचे लेस रिएक्टिव होता है। अब क्या बोलता है, कॉपर, या फिर किसी का नाम बोल दो, ये कॉपर है, कॉपर आगे है ब्रो। कौन है कॉपर, या आप नाम बोल दो कुमार, कुमार आगे है ब्रो, कल फिर आओ, वो आगे है, आप कल फिर आओ। इस तरीके से आप यहाँ पर ये रिएक्टिविटी समझ आ जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो, मैं अगर बोलूँ कि ये रिएक्शन मेरा गलत है और ये रिएक्शन मेरा सही है तो कैसे है? तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर एक ही क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक का ये ले लेगा। जैसे कि यहाँ देखो Zn ने SO4 को यहाँ पर इसके साथ रख लिया है, कैसे होगा? तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे कॉपर और जिंक की बात चल रही है, तो जिंक यहाँ पर आता है और कॉपर यहाँ पर आता है, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, जिंक, और कॉपर क्या हुआ, लेस रिएक्टिव। तो जिंक क्या करेगा, जिंक इसके साथ के जो SO4 है वो अपने साथ ले जाएगा और इसको अकेला कर देगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पर ये इसलिए रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव, ये इसके SO4 को नहीं हटा पाएगा। बच्चों क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, और भी रिएक्शन होता है, जैसे कि मैंने बोला Fe प्लस में CuSO4, कौन सा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो देखो आयरन कहाँ पर है, जिंक फेकोनी यहाँ पर है, या कॉपर कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है। तो क्या करेगा, आयरन SO4 को अपने साथ रख लेगा, तो ये बनाएगा FeSO4 प्लस में Cu। ये क्या हुआ बच्चों, डिस्प्लेस हो गया क्या? तो इस तरीके से रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और मैं तुमको दिखाता हूं, जैसे मैंने बोला Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर दिया। क्या बोला बच्चों ने,
Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड को हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर दिया। तो आप देखो एल्यूमिनियम कहाँ है बच्चों, एल्यूमिनियम यहाँ है और आयरन यहाँ पर है, तो ये मोर रिएक्टिव हो रही है, लेस रिएक्टिव है, ये ज़्यादा ताकतवर है, ये इसको हटा देगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपके साथ, ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये आयरन को अकेला कर देगा। मेरे ख्याल से आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डेफिनेशन बता दूं कि ऐसा रिएक्शन जहां पे एक एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ द अनदर कंपाउंड इन अ केमिकल रिएक्शन, एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के जगह को इस तरीके से ले लेगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। कैसे होगा, मैं एग्जांपल दिखाता तुमको। जैसे कि AgNO3 को मैं किसके साथ रिएक्शन करता हूँ बच्चों, NaCl के साथ रिएक्शन करता हूँ। कौन सा आप बात कर रहे हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। तो AgNO3 प्लस में NaCl, यहाँ पर अगर आयंस अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है NO3 नेगेटिव और यहाँ पे क्या है Cl नेगेटिव। ये आयंस का एक्सचेंज हो जाता है एलिमेंट्स के साथ। और तरीका क्या रहता है, ये रिएक्टिविटी का रहता है, ज़्यादा ताकतवर हम बड़े बलवान हैं, उसी तरह बात चलता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे Ag को और Na को, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। Ag मेरा यहाँ पे आता है सिल्वर और सोडियम मेरा यहाँ पर आता है, ऑब्वियसली ये मोर रिएक्टिव। तो ये क्या बोलेगा, अबे चल हट, मतलब सॉरी ऐसा नहीं बोलेगा, ये NaNO3 बना लेगा बच्चों और यहाँ पे बन जाएगा AgCl। तो क्या ये बात समझ में आया, इसका इसने ले लिया और इसका इसके साथ आ गया। तो ये होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल में अगर बात करूँ, अच्छा ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे आता है, कैसे क्या होगा, ऐसा रिएक्शन दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। हमने बोला कि चलो BaCl2 प्लस में H2SO4 है, BaCl2 और H2SO4 है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और बेरियम कहाँ है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव है। तो ये क्या हो जाएगा आपका BaSO4 प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पर HCl बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बस आप तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस है। तो इस तरीके से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। वेरी इजी है, ओके बच्चों, ठीक है।